नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी की 37 पेपर की सीरीज का छठा पेपर लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये पेपर जो है आपका 30 मार्च 2016 की तृतीय पाली में हुआ था और इस पेपर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मतलब इसमें 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में से मैं आपको 50 क्वेश्चन एक वीडियो में, मतलब एक पार्ट में, और 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं पहले आपके 1 से लेकर 50 क्वेश्चन लगाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम था? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना आपकी 1790 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक किसान ने 18 लाख रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और पंजीकरण, बाड़ लगाना आदि के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए। यदि उसने वह टुकड़ा 24.57 लाख रुपए में बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसका जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 17%। एक बात और दोस्तों बता दूं, यदि आपको इस सेट के मैथ के क्वेश्चंस के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उनका सॉल्यूशन जो है वो आपको एक अगली इसकी वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक खंभा जिराफ से ऊंचा है जो एक पेड़ से ऊंचा है। एक सिग्नल खंभे से छोटा है लेकिन मकान से ऊंचा है जो जिराफ से भी ऊंचा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, पेड़। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन बी, समुद्री प्रदूषण से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो हमें कथन है, x 7 मीटर लंबा है, y की ऊंचाई z की आधी है, जिसकी ऊंचाई x से 3 गुना है अधिक है। ठीक है। दूसरा जो कथन है वो दे रखा है, z से ऊंचा p है लेकिन वह a और b से छोटा है। निष्कर्ष दे रखा है, b सबसे लंबा है और दूसरा निष्कर्ष दे रखा है, x y z की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है। तो आप विकल्प देख लेते हैं इसके। तो इसमें विकल्प दे रखे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत सही बैठेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस कथनों के द्वारा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। अली 2 मिनट और 30 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो मतलब सिंपल सा, इस गति को क्या करना है कि पहले आपको इसकी चाल निकालनी है, उस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। जब इस आपको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर होगा उसका ऑप्शन सी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बी के पास 32 पेन है, 24 पेंसिलें हैं और 16 रबड़ हैं। इन 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को बिना छोड़े बी इनके कितने सेट बना जा सकते हैं? इसका जो आंसर होगा वो आप इसका सिंपली आप HCF निकालेंगे तो HCF जो आएगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो H2S होता है और इसमें जो है ये एक रंगीन होता है और इसके अंदर से एक सड़े जैसे अंडे की महक आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो वो है गगन। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भाग के रूप में 24 नवंबर 2015 का अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। तो दोस्तों, यह उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन है। 2015 में ये हुआ था, तो उसी समय जो एग्जाम 2016 में हुआ था तो उस समय करंट का क्वेश्चन है। और आपके हर पेपर में 5 से लेके 6-7 क्वेश्चन तक आपके करंट के पूछे जाते हैं। तो जब आप एग्जाम हो तो आप उससे 1 साल पहले तक के करंट क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि कमजोर करना, थका देना है तो पुनः पूर्ति करना, तो आंसर होगा उसका पुनः स्थापित करना। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश द्वारा की जानी निश्चित हुआ है? तो वो है आपके भारत। ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 10 लोग एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो 15 लोग मिलकर उसे दुगने काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2 × D2/W2। तो जब इसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी 40। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक व्यक्ति के पास कुल 165 रुपए हैं जो 5 रुपए
10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य को क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है, तो 20 रुपये के सभी नोटों का कुल कितना मूल्य, मतलब मूल्य कितना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन ए 60 रुपये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 60 रुपये इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, उस सही विकल्प को चुनें जो नीचे दिए गए जोड़ों के समान संबंध को दर्शाता है। जैसे बाध्यकारी का अनिवार्य है, तो इसका ऑप्शन सी उदारता का संकीर्णता होगा, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आस्की के बारे में सत्य है, मतलब आस्की एक कोड होता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन डी एक अक्षर एनकोडिंग की स्कीम है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 है तो वह है एक, तो वो होगा एक पंचभुज, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुपए का चिन्ह आर है, तो वो है आपका रोमन और देवनागरी अक्षरों का एक संयोजन। दोस्तों इस चिन्ह का जो निर्माण है वो उदय कुमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट कैरियर की शुरुआत कहां से की थी, तो वो की थी ऑप्शन ए कराची पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की, पैरासीटामोल नामक दवा है, तो वो है एक दर्दनाशक और ज्वरनाशक। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आपका रेलवे के पहले जो पेपर मैंने हल कराए हैं उसमें भी दिया है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धर्म निरपेक्षता का अभिप्राय है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसको मैं थोड़ा और बता दूं, इसका जो इस शब्द को जो भारत की संविधान है, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था उसमें, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। उसमें तो एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता, मतलब 4 शब्द उसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये 42वां संविधान संशोधन जो था वो आपका 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 22 की, विंडोज कीबोर्ड की कुंजी अधिकांश ब्राउजरों के फुल स्क्रीन मोड पर लाने के लिए सेट की गई है, तो वो है F12 फंक्शन की 12, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दे रखा है निर्देश 23 से 25 के लिए 5 मित्र रोजी, मैरी, लिली, एंडो व डेजी की पसंद और पेशे दिए गए हैं। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करके उन पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। तो उसमें कुछ समय शर्त दे रखी है, शर्त क्या है उनके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे और उसके हिसाब से फिर आंसर देंगे। कह रहा है रोजी को पीला रंग पसंद है, वह एक छात्रा है। दूसरी शर्त दे रखी है पुस्तकालय अध्यक्षा को हरा रंग पसंद है। तीसरी शर्त दे रखी है मैरी एंड एंडी को क्रमशः बैगनी व नीला रंग पसंद है और उनमें से कोई भी अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन डी है लिली को भूरा रंग पसंद है और निरीक्षिका का नीला रंग पसंद है। 5वीं शर्त दे रखी है 5 में से एक प्रधानाचार्य है। तो इन 5 के साथ शर्तों के साथ जब आप सेट करेंगे तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। प्रधानाचार्य कौन है, तो वो होगी ऑप्शन सी मैरी। 24 जो है इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, तो वो होगी रोजी अध्यापिका, मतलब रोजी अध्यापिका नहीं होगी, तो ऑप्शन डी सही है। 25 है अध्यापिका का कौन सा रंग पसंद है, तो वो ऑप्शन बी भूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 26 की, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन सी 43। क्वेश्चन नंबर 27, 20 और 28 का HCF और LCM ज्ञात करें, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी 4 and 140। क्वेश्चन नंबर 28, 17, 18, 28, 29, 16, 18, 17, 29, 18 के आंकड़ों की रेंज और बहुलक ज्ञात करें। दोस्तों रेंज निकालने के लिए सबसे सिंपल है कि आप सबसे बड़ी संख्या में, इस मतलब जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दें तो आपकी रेंज निकल आएगी। और बहुलक ज्ञात करने के लिए जो अंक सबसे ज्यादा बार आया होता है वो बहुलक होता है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी 13 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या है, तो वह है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 30 की। 30 है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं थर्मोस्टेट, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है सांस्कृतिक उत्सव के लिए एक कॉलेज परिषद में विद्यार्थियों का ऑडिशन कर रही है, उन्हें निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना है। तो इसमें 3 मापदंड दे रखे हैं, 3 शर्तें दे रखी हैं, उसके हिसाब से किस व्यक्ति का चयन होगा वो देखते हैं। विद्यार्थी को न्यूनतम नृत्य में से एक प्रकार का पता होना चाहिए, विद्यार्थी को न्यूनतम एक वाद्ययंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थी में अच्छी अभिनय क्षमता होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, पी फुटबॉल खेलते हैं, गिटार बजाते हैं और रोड शो में भी अभिनय किया है तथा शास्त्रीय नृत्य भी करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसकी 32 की।
हवा में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो होता है आपका 78%। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की वार्षिक दर से 1000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। यदि उसी धनराशि पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। इसका जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी 10.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक सम लंबाकार उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो ये हमें मापें दे रखी हैं, ठीक है। इस माप के साथ जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 240 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 6 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहां पर किया गया था। दोस्तों इससे संबंधित पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर है ऑप्शन ए वंस कोट, ठीक है। तो और ये शिमला समझौता जो है वो आपका 1972 में हुआ था और इसमें आपके इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से तो उनके राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने मिलकर आप साइन किए थे इस समझौते पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह संबंधित नहीं है, तो वो है आपकी पांडुचेरी। ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है मैथ का क्वेश्चन, एक आपका द्विघात समीकरण दे रखा है। जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसके गुणनखंड जो आएंगे ऑप्शन डी आएगा आपका x - 12 और x + 11। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलम और स्याही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, उस भारतीय का नाम बताएं जिन्हें 2015 में गूगल का CEO बनाया गया। तो वह सुंदर पिचाई। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मानव की छोटी और बड़ी आंत में कौन सी अधिक लंबी होती है, तो वो होती है ऑप्शन ए छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें एक पैटर्न दिया गया है और उस पैटर्न को देखकर हमें आंसर देना है। पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेतों के अनुक्रम को ध्यान से देखिए। अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो जब इसको पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए इसके हिसाब से बिल्कुल सही होगा जो यहाँ पर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नीचे दी गई श्रृंखला का क्वेश्चन मार्क पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों हर पद आपका दुगना हो रहा है, 14, 28, 42, 56। मतलब 14 का ये एक तरीके से आपका टेबल है, 28, 42, 56, तो यहाँ पर आएगा 70। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे अधिकतम संख्या कौन सी, मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 3/2, ठीक है। तो ये भिन्न जो आपकी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, $1 = 67.89 रुपए है। तो मुद्रा परिवर्तक 1.1 रुपए का मुनाफा जोड़ता है, तो $150 का मूल्य कितना होगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी 10,350 रुपए। क्वेश्चन नंबर 46, 755276536 का माध्य और माध्यिका कितनी होगी। तो माध्य निकालने के लिए इन सभी अंकों को जोड़ा जाएगा और जितने अंक हैं उसका भाग दिया जाएगा। और माध्यिका निकालने के लिए पहले इन अंकों को आपको आरोही क्रम में लगाना होगा। उसके बाद अंकों के देखेंगे कितने अंक हैं, विषम हैं और सम हैं, उसके हिसाब से आप मध्यकांक और अगर सम है तो मध्यकांक और उसके अगले वाले अंक को जोड़कर और 2 का भाग देकर निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 5.3 और 5.5। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो वो था ऑप्शन सी ग्रीस में, ठीक है। 48, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 1.123 + 11.23 + 112.3 को जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 124.653। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। तो हमें यहाँ पर कथन दिया गया है, उसके निष्कर्ष दिए गए। कथन है आपके अधिकांश लोगों के पास नारंगी स्कूटर्स है जबकि कुछ के पास लाल है। लोग उजले रंग के स्कूटर पसंद करते हैं। तो इसका निष्कर्ष जो है लोग उजले रंग का कार्य वहन नहीं कर सकते। सेकंड, अधिकांश लोग अन्य उजले रंग की तुलना में नारंगी रंग की प्राथमिकता देते हैं। तो ऑप्शन का जो निष्कर्ष है वो सेकंड सही है। तो केवल निष्कर्ष इसका सेकंड, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों ये थे आपके इस मतलब छठे पेपर का पहला पार्ट जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन लगाए। इसके अगले पार्ट में मैं 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लगाऊंगा। और एक बात और, अगर मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, तो जिससे कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।